ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड अध्याय 24 जलंधर वध। व्यास जी बोले, हे तात, हे विधिसुत, हे प्राज्ञ, यह आपने अद्भुत कथा सुनाई। फिर संग्राम में क्या हुआ और वह दैत्य कैसे मरा, सो आप कहें। गिरिजा के अदृश्य होने में और दैत्येंद्र के युद्ध में आने में तथा गंधर्व विद्या के लीन होने पर शिव जी महाराज चैतन्य हुए। उस माया को अंतर्ध्यान हुआ देखकर शिव जी बड़े क्रोधित हुए और लौकिकी गति को आश्रय कर वह संहार करता महाक्रुद्ध हुए। तब शिव जी विस्मित हो महाक्रोध कर फिर जलंधर के युद्ध के लिए चले और उस दैत्य ने शंकर को युद्ध में आता देखकर शंकर के ऊपर वाणों की वर्षा की। तब महाबली शंकर ने जलंधर के संपूर्ण अस्त्र जाल को अपने वाणों से शीघ्र ही विनाश कर दिया। 3 भुवनों के प्रहार करने वाले में यह कोई अद्भुत वस्तु नहीं है। तब जलंधर ने शिव जी का अद्भुत विक्रम देखकर शिव जी के मोहने के लिए माया की गौरी निर्माण की। शिव जी ने उसके रथ पर बैठी रोती हुई पार्वती को देखा कि शुंभ और निशुंभ दैत्य उसका वध कर रहे हैं। पार्वती की यह दशा देखकर लौकिकी गति को दिखाते हुए शंकर प्राकृतिक पुरुष के समान उद्विग्न मन हो गए। उस समय अनेक लीला करने में चतुर शिव जी को नीचे को मुख कर स्थिर अंग विश्वमुख अपना पराक्रम भूल कर स्थित हुए। उसी समय 3 वाणों से जलंधर ने उनको विद्ध किया। वह शिव जी के सिर, हृदय और उदर में पुंख पर्यंत प्रविष्ट हो गए। क्षण मात्र में ही वह महालीला करने वाले प्रभु प्रबुद्ध होकर ज्वालामाल से भयंकर रौद्र रूप धारण किया। यह महाअसुर शिव जी का इस प्रकार महाभयंकर रूप देख सन्मुख खड़े होने को समर्थ न हुए और 10 दिशाओं में भाग गए। शुंभ निशुंभ जो बड़े विख्यात वीर थे, हे मुनीश्वर, वह भी युद्ध करने को समर्थ हुए। जलंधर की माया क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गई। उस भयंकर संग्राम में चारों ओर से महान हाहाकार होने लगा। तब शिव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया और उसको भागता हुआ देख धिक्कारा। रुद्र बोले, तुम दुष्ट, खलों ने बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब इस युद्ध से भागते हो। भागते हुओं को मारना उचित नहीं है। इसी कारण मैं तुम दोनों का वध नहीं करूँगा। मेरे युद्ध से तुम बचे, पर युद्ध में गौरी तुमको स्वयं संहार करेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र का बेटा अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठा और महावेग से शिव जी के ऊपर वाणों की वर्षा करने लगा। उस समय संग्राम भूमि में वाण अंधकार छा गया। जब वह शिव जी उसके बाणों को छेदन करें, तब तक उस बलि ने वृषभ पर परिघ का प्रहार किया। उस प्रहार से वृष रणभूमि से पीछे हटने लगा। शिव जी ने उसे खींचा भी, तथापि वह संग्राम भूमि में स्थित न हो सका। तब महारुद्र ने इस लोक में अपना दुस्सह
तेज सबको दिखाया। हे मुनीश्वर, यह बात सत्य है। रौद्र शरीरधारी शंकर उस समय महाक्रोध कर प्रलय काल की अग्नि के समान महाभयंकर हो गए। आगे मेरु श्रृंख के समान अचल उस दैत्य को खड़ा हुआ देखकर दूसरों से अवध्य जानकर जगत के प्रभु ब्रह्मा के वचनों की रक्षा करते हुए स्वयं उसका वध करने को उद्यत हुए। शंकर शूलधारी ने महाकोप करके अद्भुत और रौद्र रूप से रथ के पहिए को चरण के अंगुष्ठ से सागर में मग्न किया। जब भगवान ने रथ के पहिए को सागर में डुबाया और यह विचार किया कि इसने त्रिलोकी को पीड़ा दी है, तब दक्ष यज्ञ अंधक त्रिपुर के हंता तथा त्रिलोकी के संहार करता शिव जी हंसते हुए बोले। महारुद्र बोले, हे जलंधर, महासागर में मैंने रथ के पहिए की नेमी चरणागुष्ठ से डुबा दिया है। यदि बल से तू उसको उद्धार कर सके तो संग्राम में स्थित हो, अन्यथा भाग जा। सनत कुमार जी बोले, शिव जी के यह वचन सुन क्रोध से लाल लाल नेत्रों से शंकर को मानो जलाता हुआ दैत्य बोला। जलंधर बोला, हे शंकर, इस रेखा को उद्धार कर तथा गणों सहित तुम मार कर तथा देवताओं सहित सब लोगों का संहार कर अपना भाग गरुड़ के समान ग्रहण करूँगा। मैं इंद्र के सहित चराचर को नाश करने में समर्थ हूँ। हे महेश्वर, त्रिलोकी में कौन मेरे बाणों से भेदित नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को तो बाल भाव से मैंने तप से ही जीत लिया है। वह ब्रह्मा बलिष्ठ होकर देवताओं सहित मेरे स्थान में विद्यमान है। क्षण मात्र में जो त्रिलोकी को भस्म कर सकता है। हे रुद्र, क्या तुमने तपस्या से उनको जीत लिया है? इंद्र, अग्नि, यम, वितेश, वायु, वरुणादि यह सब मेरे पराक्रम को इस प्रकार न सह सके जैसे सर्प गरुड़ की गंध को भी नहीं सह सकते। हे शंकर, स्वर्ग व भूमि कहीं भी मुझे वाहन नहीं हुआ। मैं समस्त पर्वतों को प्राप्त होकर अनेक गणेश्वरों को घर्षित किया है। गिरिंद्र, मंदर, श्रीमान, नली पर्वत, मेरु पर्वत मैंने अपनी भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए बहुत बार बार घर्षित किए हैं। मैंने हिमालय पर्वत में लीला से ही अपनी भुजाओं से गंगा को निरुद्ध किया है और मैंने देवताओं को, जो मेरे वैरी हैं, उनके नौकरों द्वारा उनसे जय प्राप्त कराई है। मैंने अपने हाथ से बड़वा का मुख बंद कर दिया है और उस समय सब जगत क्षण मात्र में एकात्म हो गया। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को सागर के जल से ऊपर डाल दिया और भगवान इंद्र को मैंने रथ सहित 100 योजन निक्षिप्त कर दिया। गरुड़ को भी मैंने विष्णु के सहित नागपाश से बांध लिया और उर्वशी आदि स्त्रियां भी मेरे कारागृह में विद्यमान हैं। हे रुद्र, त्रिलोकी जीतने वाले मुझको तुम नहीं जानते। मैं जलंधर महादैत्य, त्रिलोकी विजयी महाबली सिंधु पुत्र हूँ। सनत कुमार जी बोले, सागर नंदन ने महादेव से ऐसा कहकर अचल भाव में स्थिति की और मरे हुए दानवों को स्मरण न किया और उस दुर्मर्द अविनीत ने अपने भुजाओं से बलपूर्वक ताड़न कर बड़े कटु वचन से महादेव का तिरस्कार किया। यह दैत्य के उच्चारण किए हुए अमंगल वचनों को सुनकर महादेव जी हंसे और परम क्रोध किया। जो सुदर्शन नामक चक्र शिव जी ने चरणागुष्ठ से निर्माण किया था, शिव जी ने उसको हाथ में ग्रहण कर
उस दैत्य को मारने को उद्यत हुए। भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर प्रहार किया, जो कोटि सूर्य के समान तथा प्रलयनाल के समान कांतिमान था। उसके वेग से भूमि प्रज्वलित होने लगी और बड़े नेत्रों वाला उसका सिर बड़े वेग से उस चक्र ने हरण कर लिया और पृथ्वी तल को शब्दायमान करता हुआ उसका सिर पृथ्वी में गिरा। सागर के पुत्र को पृथ्वी में गिरते ही महान हाहाकार हुआ। अंजन पर्वत के समान उसका देह दो खंड होकर पृथ्वी में गिरा, जैसे वज्र के भिन्न देह हो पर्वत में गिरे थे। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। हे मुनीश्वर, तब सारा पृथ्वी विकृत हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौख में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर से तेज निकलकर शिव जी के शरीर में प्रवेश कर गया, जिस प्रकार से विंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश कर गया था। देवी गंधर्व सर्प जलंधर को मरा हुआ देखकर सब प्रसन्न हुए और साधुवाद देने लगे। देव सिद्ध मुनीश्वर सब प्रसन्न हो गए और पुष्प वृष्टि करके ऊंचे स्वर से भगवान का यश गाने लगे। महामोद से प्रसन्न होकर देवताओं की स्त्रियां नृत्य करने लगी और बड़े मनोहर शब्दों से गंधर्वों के सहित गाने लगी। हे मुने, वृंदा के पति के मरने से दिशाएं प्रसन्न हो गईं और शीतल मंद सुगंध इन तीनों प्रकार की सुख स्पर्श वायु चलने लगी। चंद्रमा प्रकृति शीतलता को प्राप्त हुआ और सूर्य अपने तेज से तपने लगा। शांति हुई, अग्नि प्रज्वलित हो उठी, आकाश निर्मल हो गया। हे मुने, इस प्रकार से सब जगत स्वस्थ हो गया। जिस समय अनंत मूर्ति ने युद्ध में सागर नंदन को मारा, सब प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।